In the situation shown figure, for what minimum value of force F will the system or any part of it starts to move? हमें यहाँ पे F दिया है सवाल में और ये म्यू दे रखे हैं और पहला क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू पर है। मैंने आपको पहले ही बताया इन सारे पिछले वीडियोस में कि स्टेप 1 हमेशा ये होना चाहिए कि आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा जब साथ मूव करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं एफ नेट डिवाइडेड बाय मास एम टोटल सिस्टम का, और एफ नेट क्या है मेरा, ये वाला एफ और जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्योंकि हमें एक साथ मूव कराना है तो हम केवल यहाँ मोशन को ही मानेंगे, क्योंकि नीचे सरफेस है, इन सब के बीच में मोशन नहीं मान रहे, साथ में मूव कराना है तो हम सिर्फ नीचे का फ्रिक्शन लेंगे, दैट इज 3 kg इंटू 0.2 इंटू टी 10 दैट इज जी, तो 6 आ जाएगा अपॉन टोटल मास इज 3 एंड दैट विल बी द एक्सेलरेशन। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब जस्ट स्टार्ट करना है, तो हम कह सकते हैं जस्ट स्टार्ट मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट बिगिनिंग टू बी नॉन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो कर लें तो एफ ग्रेटर देन 6 आ रहा है। अब समझिए कि हिंदी में ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं, ग्रेटर देन वाले को बोलते हैं कम से कम, तो मिनिमम फोर्स हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा 6 न्यूटन। तो ये तो पार्ट हो गया, इस पे ये सिस्टम एक साथ मूव कर सकता है क्योंकि नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो 6 लग रहा है, अगर हम 6 ही लगा दें तो काफ़ी है। हालांकि अभी हम ये भी चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 लगाने पर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में मोशन स्टार्ट हो गया हो, लेकिन वो हमारा अगला स्टेप वैसे पूछा भी गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स एफ व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। ठीक है, तो अब हम पहले बात करने जा रहे हैं कि फाइंडिंग, ये हमारा ए पार्ट है, बी पार्ट है, फाइंडिंग एफ फॉर ए एंड बी टू मूव सेपरेटली, बी टू मूव सेपरेटली, या इन अदर वर्ड्स दे ऑल्सो से स्टार्ट स्लिपिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इसके लिए क्या करना है, हमसे बोला गया है ये ए है ब्लॉक, ये बी है ब्लॉक, इनके बीच में स्लिपिंग करानी है, तो सिर्फ इनका ही लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी रीच्ड, इनका नहीं रीच होगा, ये हमें सवाल में बोला गया है। तो हम यहाँ पर तो एफ लिमिटिंग नहीं लगाएंगे, पर यहाँ पर लिमिटिंग का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो ये एक दूसरे से अलग मोशन कर सकते हैं। सो द इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक विल बी, इफ आई राइट, इस पर तो डायरेक्टली कोई फोर्स लग नहीं रहा पर फ्रिक्शन लग रहा है। कैसे, जब इसको आप यहाँ साइड मूव करोगे तो इस ब्लॉक पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा, तो इस पर कहाँ लगेगा, आगे इधर, तो ये एकलौता फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स जो मूवमेंट करा रहा है पहले ब्लॉक की, ए ब्लॉक की, F1L, L मीन्स लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड F1L निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1 इज वेट दैट इज म्यू एम जी। म्यू एम जी को यूज़ करने से बचा करें, हमेशा नहीं लगता म्यू एम जी मैक्सिमम लगता है, क्योंकि यहाँ स्लिपिंग हमें बोला गया करानी तो म्यू एम जी लगा रहे हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.1 इंटू 1 इंटू जी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब इसकी मदद से हम एफ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा ए आ चुका है जिस पर ये सेपरेट मोशन करेगा और ए की हमेशा ये वैल्यू रहेगी। सो हम फिक्स कर सकते हैं इसमें कि f माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1। सो एट f इक्वल टू 9 न्यूटन, क्योंकि ये आप कोई सोच सकता है आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि ये वो पॉइंट था एक्सेलरेशन का जब ये अब अपना अलग मोशन करने वाला है और जस्ट इसके पहले ये सब साथ में मूव कर रहे हैं, तो ये वो लिमिटिंग एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का। तो मैं लगाकर ये फोर्स लगा सकते हैं विच इज मिनिमम फोर्स फॉर विच द बॉडी ए बी विल मूव सेपरेटली। तो हमने इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन में ये पुट किया है f माइनस 6 डिवाइड बाई 3। सो the answer to this first part is 9 Newton at by applying 9 Newton force A and B will move separately। अब हमें ये भी निकालना आना चाहिए कि जब हमने 9 न्यूटन का फोर्स लगाया इस दूसरे ब्लॉक पर तो बाकी जगह फ्रिक्शन की क्या वैल्यू थी, क्यों आना चाहिए निकालना, क्योंकि बताते हैं ये 9 न्यूटन लगा रहे हो 1 1 1, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अलग अलग जगह पर अलग से पूछा सकता है व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग एट दिस पॉइंट हियर। यहाँ तो पता चल गया 9 न्यूटन पर यहाँ फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर चुका होगा विच इज़ 1 न्यूटन। अब हमें यहाँ निकालना है कि 9 न्यूटन लगाने पर क्या होगा, तो हम इस ब्लॉक के लिए FBD बनाएंगे। ये हमारा F न्यूटन लग रहा है, F 9 न्यूटन लग रहा है, ऊपर लिमिटिंग अचीव हो चुकी है 1L, नीचे लिमिटिंग अचीव नहीं हुई है
ठीक है ना। तो हमने माने नहीं है ना बी और सी में, ये बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में सेपरेट मोशन माने ही नहीं है, और सेपरेट मोशन जब तक नहीं हो रहा है, ये एज अ सिंगल ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त इनमें लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वही निकालना चाहते हैं हम। और हमको पता चल चुका है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन राइट नाउ। इसका देखते हैं कैसे निकालना है। 9 माइनस F1 इज़ 1 न्यूटन, F1L F2 हमें निकालना है 1 इंटू ए, क्योंकि ये जस्ट अलग अलग मोशन कर रहे हैं, जस्ट, है ना। तो इसका भी एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन जस्ट वाली सिचुएशन में सेम ही रहेगा। और ए कितना है हमारा, 1 है, तो 9 माइनस 1 और ये 1, 1 इंटू 1 1 होता है, इज इक्वल्स टू F2 दैट इज 7 न्यूटन। तो देखिए कितना सही जस्टिफाई भी हो रहा है, क्योंकि हमें ये म्यू दे रखा है 0.4, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा लिमिटिंग 2 वाला, वो आएगा म्यू 1 + 1 इंटू 10, दैट इज म्यू कितना है 0.4 इंटू 2 इंटू 10 दैट इज 8 न्यूटन। और हम भी 7 पर हैं, 8 से कम है, इसका मतलब ये सचमुच में इनमें मोशन सेपरेटली नहीं हो सकता था। अब हमें बोला गया है कि हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बी एंड सी कैन ऑल्सो हैव सेपरेट मोशन। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनाए, ध्यान से सुनिए। उसके लिए इक्वेशन ये है कि भाई पहले ब्लॉक की बात करते हैं। पहला ब्लॉक पे तो F1L के अलावा कोई और फोर्स कभी नहीं लग सकता। ये F1L तो फिक्स है, आप यहाँ 50 न्यूटन भी लगा दोगे तो ऊपर तो केवल फ्रिक्शन से ही ब्लॉक मूव करेगा, तो ये 1L यानी कि 1 न्यूटन फिक्स है। तो इसका एक्सेलरेशन आपको फर्दर नहीं निकालना है, A1 और ये 1 दैट इज A1 तो 1 ही रहेगा। हालांकि अगर आप अब फोर्स को बढ़ाते हैं तो बी और सी ब्लॉक में अलग सेपरेशन, अलग एक्सेलरेशन हो सकता है। केवल 9 न्यूटन पे था ऐसा कि ये दोनों जस्ट 1 एक्सेलरेशन से चल रहे थे। अब क्योंकि आप फोर्स दूसरा लगाओगे तो ये अपना अलग मोशन करेगा, लेकिन जस्ट वाली कंडीशन में जब ये दोनों आपस में जस्ट स्लिप होने वाले हैं, तो जैसे हमने इनके में सेम एक्सेलरेशन माना था, हम इनके में भी सेम एक्सेलरेशन मानेंगे। सो कंसिडरिंग स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी, तो क्या हम सिर्फ नीचे वाली की बनाते हैं। देखो अगर स्लिपिंग मान ही रहे हो तो यहां पर क्या हो चुका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये इसको ब्लॉक को यहां धक्का दो तो पीछे लगेगा, इस पर कितना लगेगा लिमिटिंग में 8 न्यूटन, और ये कितना लगेगा, सॉरी ऊपर लगेगा 1 न्यूटन और नीचे लगेगा 8 न्यूटन, और हम कितना लगा रहे हैं वो ये हमें निकालना है। सो वी हैव F minus 9 इज इक्वल्स टू मास इज 1 इंटू ए। ये अलग एक्सेलरेशन आएगा इसका इस वक्त, और नीचे वाले का FBD बनाए तो ऊपर का फ्रिक्शन कितना रहेगा 8, और नीचे का फ्रिक्शन कितना था याद करिए 6, और ये 8, ठीक है, क्योंकि अब हम इनकी सेपरेट मोशन कराना चाह रहे हैं, और ये 8 लगेगा तो डेफिनेटली 6 को डोमिनेट करेगा, तो नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा, दैट इज वी कैन राइट 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 इंटू A2। यही सेम एक्सेलरेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट वाली कंडीशन है, जस्ट ये जुदा हो रहे हैं, मोशन कर रहे हैं जस्ट वाली कंडीशन में, तो हम अभी स्टार्टिंग में मान सकते हैं कि A2 विल हैव A2 विद एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब इस 2 को यहाँ पुट करके हम निकाल सकते हैं F कितना आएगा 11 न्यूटन, ठीक है। तो F 11 न्यूटन होगा, जब 11 न्यूटन होगा तब ये दोनों ब्लॉक भी आपस में सेपरेट मोशन कर पाएंगे। तो फाइनल पिक्चर ये निकल के आती है, जब F 11 न्यूटन लग रहा होगा तो निकल के ये आएगी कि ये अपना मोशन कर रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये अपना कर रहा होगा जस्ट वाली कंडीशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये कर रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अलग से एक्सेलरेशन कर रहा होगा। और उस वक्त सारे की जगहों पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर चुका होगा, यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पर 8 न्यूटन और यहाँ पर 6 न्यूटन लग चुका होगा। ये फाइनल पिक्चर है। अब अगर आप 15, 16, 20 जो भी फोर्स लगाना चाहते हो देखने के लिए कि नीचे का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप लगा सकते हैं आसानी से। चाहे तो हम ट्राई कर सकते हैं इस पार्ट को, लेट स्टार्ट, कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं 11 पे तीनों मोशन कर चुके हैं, लेकिन मैं अगर मान लो यहाँ 20 न्यूटन लगाता हूँ तो क्या होगा, लेट अस सी। तो हमको पता चल चुका है कि
11 पर अब सब जगह सेपरेट मोशन चालू हो चुका है, तो सब में लिमिटिंग लगाया जा सकता है। लेट अस राइट फॉर दिस ब्लॉक कि इस पर 20 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 1 लग रहा है, नीचे 8 लग रहा है, 20 लगा रहे हो। तो अब कोई टेंशन की बात नहीं, सीधे 20 माइनस 9 करिए इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, और आप सिंपली बोल सकते हो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बीच वाले का होगा। नीचे वाले का क्या होगा? नीचे ऊपर लग रहा है 8, नीचे लग रहा है 6। इसको ड्राइव केवल 8 कर सकता है, इसको 6 ही लग सकता है नीचे से। इसका फिक्स हो गया, दैट इज 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 इंटू ए। इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स रहेगा, और ऊपर भी से फ्रिक्शन ही ड्राइविंग फोर्स है, तो उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स रहेगा। यानी कि जो अनटच्ड हैं इस फोर्स से डायरेक्टली, वो अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही रहेंगे अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अचीव करने के बाद। इसका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये वाला फर्दर एक्सेलरेशन बढ़ा सकता है। कल को कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन वो भी आ जाए क्वेश्चन कि हमें एक्सेलरेशन के ग्राफ बताइए, इनमें से किसके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी 1 पे अटेंड करने के बाद एक कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन टाइम के साथ, ये भी हम 2 पे करने का कांस्टेंट रहेगा, पर ये लगातार बढ़ सकता है फोर्स के साथ। तो ये भी, ये ब्लॉक बी के लिए, ये ब्लॉक सी के लिए, ये ब्लॉक ए के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हैं ग्राफ।